हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा पुरोहित और अनअकैडमी लिंकिंग लॉज पर आपका स्वागत है। क्या आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक योजना एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। नाम से समझ में आ ही गया होगा कि क्या है ये योजना, और अगर नाम से समझ नहीं भी आया होगा तो ये पोस्टर देखकर तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। और अगर अभी भी नहीं समझो तो शॉर्ट में जान लीजिए कि एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर सरकार के द्वारा जो महिलाएं आदिवासी वर्ग से बिलोंग करती है या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जो महिलाएं हैं उनका सारा विवाह का खर्चा देखा जाता है। इसके लिए बदले में चेक करने के लिए बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड वगैरह देखा जाता है कि अच्छा ये एक्चुअली इस कैटेगरी में फॉल करती है, और उसके बाद में वेडिंग के सभी खर्चे सरकार के द्वारा देखे जाते हैं। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि ये मास वेडिंग वाला सिस्टम है। ऐसा नहीं कि हर कपल की अलग से शादी करा रहे हैं, एक सामूहिक विवाह वाली सिचुएशन होती है। और इसमें जो बेनिफिशियरी विमेन हैं उनको 55,000 तक का पैसा भी मिलता है। कैसे? 49,000 रुपीज़ इन कैश और 6,000 जो भी वेडिंग के एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है, वो सब चीज़ें। तो ये तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। तो हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये हम लोग डिस्कस इस वजह से कर रहे हैं कि एक खबर आई थी दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से, जहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट कराए गए थे शादी से कुछ मिनट्स पहले ही। इस टेस्ट के बारे में महिलाओं को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो दुल्हन के तरह तैयार होकर आई और वहाँ पे पहुँचे तो प्रेगनेंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके ऊपर ऑपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया गया कि आप 200 विमेन को प्रेगनेंसी टेस्ट से कंडक्ट करवा रहे हो, ये कैसे विमेन की बॉडीली इंटेग्रिटी के अगेंस्ट नहीं है। और जब सवाल ऑपोजिशन ने चालू किया तो इसके बाद में जब ये मामला मीडिया में पहुंचा तो अलग अलग लोगों के द्वारा भी क्वेश्चन उठाए जाने लगे कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट कितना सही है और क्या ये प्रेगनेंसी टेस्ट कहीं ना कहीं वर्जिनिटी इंश्योर करवाने के लिए था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रेज हुए। तो यहाँ पे सरकार ने जवाब ये दिया है कि ये जो एरिया था दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एक बीमारी फैली हुई थी जिसका नाम था सिकल सेल एनीमिया। ये इंश्योर करने के लिए कि इन ब्राइड्स के अंदर ये बीमारी तो नहीं है, और एक जनरल फिटनेस चेक करने के लिए हमने ये चीज़ की थी। और तीसरा पॉइंट ये भी बताया गया बीजेपी चीफ के द्वारा कि काफ़ी बार मैरिड वुमेन ये 55,000 रुपये का बेनिफिट लेने के लिए भी शादी करने आ जाती है ताकि 55,000 रुपये मिल जाए, और एक चीज़ पता लग जाती है कि कहीं ये वुमेन मैरिड तो नहीं है। तो सामने से एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो बीमारी आपको टेस्ट करनी थी या फिर आपको इनकी सेक्सुअल हेल्थ और फिटनेस चेक करनी थी, तो क्या हमें ये टेस्ट आदमियों पे भी नहीं करने चाहिए? ये सारे टेस्ट आदमियों के साथ क्यों नहीं हुए और ये इंश्योर क्यों नहीं किया गया कि इनको कोई बीमारी है या नहीं है? और दूसरी बात ये भी उठती है कि ये टेस्ट एंड मोमेंट पे क्यों बताया गया? ये पहले क्यों नहीं बताया गया था? ये जो औरत तैयार होकर आ रही है शादी के जोड़े में, इसको उस मोमेंट पे क्यों पता लग रहा है? इसको पहले से पता होना चाहिए ना, तभी तो वो एंटर करेगी। और तीसरा सवाल जो कि काफ़ी लोगों के द्वारा, काफ़ी ग्रुप्स के द्वारा बोला जा रहा है, वो ये है कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट एक्चुअली वर्जिनिटी इंश्योर करवाने के लिए थे, क्योंकि अब 2 फिंगर टेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध करार दिया गया, तो वो तो आप करवा नहीं सकते हो, लेकिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट के माध्यम से ये चीज़ करना चाहते हो। तो ये एक मॉरल चेक टाइप की सिचुएशन है। तो ये कितनी सही है? इसमें से काफ़ी जो वुमेन थी, जो ब्राइड्स थी जिनको रोका गया था, उनमें से एक वुमेन ने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं उसी के साथ प्रेग्नेंट हूँ जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। मैं इसके साथ रह रही थी कुछ सालों से और अभी सिचुएशन आई है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये सारे कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि रेस किए जा रहे हैं। एक तरफ बात आ रही है कि ये टेस्ट कितना सही है, कितना गलत है, और अगर ये टेस्ट आप केवल और केवल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ये दोनों साइड का क्यों नहीं टेस्ट हुआ है, और अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट पाई गई है और बीमार नहीं पाई गई है तो उसको क्यों रोका गया है शादी करने से। और तीसरा सवाल ये भी कि क्या ये एक मॉरल चेकअप था, क्या ये एक्चुअली प्रेगनेंसी चेक के नाम पे वर्जिनिटी टेस्ट था, क्योंकि अब 2 फिंगर नहीं हो सकता तो आप इस तरीके से ये चेक करना चाहते हो। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सवाल। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आपको सरकार ने जो आप वापस जवाब दिए हैं वो सही लग रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि ये कहीं ना कहीं बॉडीली इंटेग्रिटी के अगेंस्ट और कहीं ना कहीं एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भी है, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ विमेन के साथ हो रहे हैं और मैन के साथ हो नहीं रहे हैं? तो आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन समझ में आते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं कोई लॉ के, उसको भी ज़रूर मेंशन करना। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना।